हेलो दोस्तों, स्टार्ट प्रो के 8th सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने 7th सेशन में देखा था पोस्ट प्रोसेसिंग कि कोई भी आप अगर अपना ज्योमेट्री बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आप कैसे वेरीफाई करेंगे, टैली करेंगे। हमने वो सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। आज 8th सेशन में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कुछ असाइनमेंट करेंगे सिंपल बीम्स के, तो मैं असाइनमेंट्स लाया हूँ आपके लिए। ये है आपके असाइनमेंट्स। कुल मिला के ये 10 असाइनमेंट्स है। इनमें से 5 मैं करूँगा, आपको करके दिखाऊंगा, और 5 आप खुद ट्राई करेंगे। इन केस आपको अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी रही या कुछ भी आपके जो आंसर से टैली नहीं हुए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हैं नीचे मेरे चैनल पे। ओके, और ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट बीम। हम कोई भी पहला बीम लेते हैं। ओके, अब ये बीम हमें सॉल्व करना है हमारे सॉफ्टवेयर में। सपोज़ दोस्तों ये आपको वीडियो में दिख रहा है बीम, आपको ये अलग से इसका पिक्चर लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे अपने विंडोज़ में, यहाँ पे टाइप करेंगे स्निपिंग टूल, SNIPPING, स्निपिंग। स्निपिंग टूल यानी आप ये टूल का यूज़ करके कोई भी आपका जो स्क्रीनशॉट है वो वही के वही ले सकते हैं। आप स्निपिंग टूल पे क्लिक करेंगे। स्निपिंग टूल पे क्लिक करने के बाद आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा। उस पर न्यू पे क्लिक आपका ऑलरेडी रहेगा, अदरवाइज आप कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन जैसी वाइट दिख रही है, यानी ये क्लिक ऑलरेडी है। उसके बाद ये जो कर्सर है आपका स्क्वायर में, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया आपका इमेज। आप इसे फाइल में जाके सेव एज, और अपने डेस्कटॉप पे आपको जहाँ पे भी लगता है आप इसे सेव कीजिए। इस तरीके से ये 10 असाइनमेंट आप अलग निकाल सकते हैं एज ए इमेज, और फिर उनका यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये मैं डेस्कटॉप पे कैप्चर के बजाय मैं 1 से सेव कर देता हूँ। ओके, या फिर आपके पास दूसरे तरीके भी है। आप सपोज़ ये जो आपका वीडियो है वो VLC में प्ले कर रहा है, तो वहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे VLC का एक वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। ये है मेरे चैनल का नाम द स्पेस ऑफ होप। अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, वीडियो में जाके टेक स्नैपशॉट। ओके, और ये आपका सेव हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट बीम। सबसे पहले बीम में हमारी लेंथ है 4 मीटर, 3 मीटर पे एक सपोर्ट है, और यहाँ पे ओवरहैंग है आपका 1 मीटर का। तो हम बना लेते हैं अपना बीम। सबसे पहले हमारा 4 मीटर का बीम यानी 0, और ये 4 मीटर। ओके, ये हमारा 4 मीटर का बीम है। हम इसे ऐड कर लेते हैं ऐड बीम में जाके। ये सारी जो कमांड्स है आपको बेसिक्स मेरे 7 सेशन में आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप में से कोई भी अगर 8th सेशन डायरेक्टली देख रहा है या एक्सरसाइजेस डायरेक्टली देख रहा है, तो आप मेरे जो सेशंस है स्टार्ट प्रो के वो रेफ़र कर सकते हैं। उसमें सारी कमांड्स जो है वो डिटेल में दी हुई है। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 मीटर पे सपोर्ट है हमारा। ओके, सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जनरल में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाके इन्हें प्रॉपर्टी देना ज़रूरी है, लेकिन आप प्रॉपर्टी में सल्फेट नहीं लेंगे। आप प्रॉपर्टी तो उसे दे देंगे, लेकिन जब आप लोडिंग ऐड करेंगे तब उसका सल्फेट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे वो भी मैं आपको समझा के बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहले तो मैं ये प्रॉपर्टी इसे असाइन कर देता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद नेक्स्ट जाते हैं सपोर्ट पे, क्रिएट पिन सपोर्ट हम लेंगे, क्योंकि आप अगर बीम सॉल्व करते हो तो आपके पिन सपोर्ट रहते हैं नॉर्मली। ये आपका यहाँ पे, और यहाँ से आपको 3 मीटर पे आई थिंक फिर से, हाँ 3 मीटर पे हमें सपोर्ट देना है फिर से। तो यहाँ से 3 मीटर पे सपोर्ट देने के लिए मुझे ज्योमेट्री में एक 3 मीटर पे पॉइंट ऐड करना होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ इंसर्ट नोड। मुझे इस बीम में 3 मीटर पे ऐड न्यू पॉइंट यानी एक नया नोड इंसर्ट करना है। अगेन मैं जाता हूँ जनरल में, सपोर्ट में, मैं इसे 3 मीटर पे भी असाइन कर देता हूँ। यूज कर्सर टू असाइन। ओके ओके, अब हमारा बीम असाइन हो चुका है बीम पे सपोर्ट। अब हम इसमें लोड्स डालेंगे। ऐड करता हूँ मैं लोड,
जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं आपका 1 किलो न्यूटन पर मीटर का टोटल यूडीएल लोड है। मैं यहाँ पे प्राइमरी लोड लेता हूँ, डेड लोड या कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि हम फिलहाल इसका डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ एसएफडी और बीएमडी को चेक कर रहे हैं एक बीम की। डेड लोड इसे असाइन करना है मुझे। डेड लोड में मैं डालूंगा यहाँ पे यूडीएल। आपका मेंबर लोड में जाएंगे, यूनिफॉर्म फोर्स यूडीएल आपका 1 किलो न्यूटन है, -1 किलो न्यूटन। -1 किलो न्यूटन आपके टोटल बीम पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए, ये आ गया आपका लोड। इसे आप करेंगे असाइन टू व्यू, यानी हमें पूरे व्यू में ही वो लोड चाहिए। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 सपोर्ट हमने दिए हैं, राइट। आपको अगर डायमेंशन देखना है तो मैं आपको डायमेंशन डिस्प्ले करा देता हूँ, ये 3 मीटर, ये 1 मीटर। ओके, यानी सारी चीज़ें हमने जैसे कि वैसे बीम को दे दिया। अब हम चेक करते हैं इसका एसएफडी बीएमडी हमें ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है। सबसे पहले एनालिसिस प्रिंट में जाएंगे, नो प्रिंट ऐड करेंगे, फिर कमांड्स में जाके पोस्ट एनालिसिस प्रिंट में जाके एनालिसिस रिजल्ट ऐड करेंगे, कमांड्स में जाके पोस्ट एनालिसिस रिजल्ट में जाके सपोर्ट रिएक्शन ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस कहेंगे, इसे सेव करेंगे इसे। ओके, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एनालिसिस हो गया, एरर 0 आनी चाहिए, 0 है। और डायरेक्टली इस पे जाके मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम चेक करने के लिए। FY ऑन करता हूँ, स्केल में जाके FY का जो स्केल है वो मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ 1 करता हूँ। ओके, और अब हम अपनी अब यहाँ पे वैल्यूज़ भी ऑन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके आप अपनी वैल्यूज़ भी ऑन कर सकते हैं। रिजल्ट्स में जाता हूँ मैं, व्यू वैल्यू, हमें बीम में शेयर की वैल्यूज़ देखनी है, मैक्सिमम एंड्स पे हम ऑन कर देते हैं, एनोटेट कर देते हैं उससे। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आपने शेयर फोर्स डायग्राम ऑन नहीं किया, तो पहले शेयर फोर्स डायग्राम ऑन कर देता हूँ, उसके बाद में ये। ओके, अब हम यहाँ पे बीम की जो एसएफडी बनी हुई है उससे टैली करके देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो सही आई है या नहीं आई है। यह आप देख सकते हैं ए में आपका 1.33 किलो न्यूटन है, यहाँ पे देखिए। देन आफ्टर शेप देखिए एग्जैक्ट आया है 1.67। देन आफ्टर ऊपर यहाँ पे 1 है, पॉइंट सी पे 0 0, तो हमारी जो एसएफडी है वो एग्जैक्ट आई है। अब हम बीएमडी चेक करते हैं। FY में ऑफ करता हूँ, MZ यानी बेंडिंग मोमेंट ऑन करता हूँ। स्केल में जाके बेंडिंग मोमेंट की जो स्केल है वो मैं कम करता हूँ, इसे अप्लाई कहता हूँ। सॉरी, बेंडिंग एट Z आपको स्केल कम करना है, अप्लाई कहता हूँ, ओके कहता हूँ। रिजल्ट्स में जाके इस बार बेंडिंग की जो वैल्यूज़ है वो मैं ऑन कर देता हूँ और शेयर की ऑफ कर देता हूँ। इसे एनोटेट कहता हूँ और क्लोज करता हूँ। ओके, सो अब हम इसकी वैल्यूज चेक करते हैं बीएमडी की। ओके, यहाँ मैं रिजल्ट्स में जाके व्यू वैल्यू में जाके बीम की सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑन करता हूँ, एंड्स पे ऑफ करता हूँ। ओके, क्योंकि एंड्स पे बीएमडी जो है हमारी 0 ही रहनी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बीएमडी भी सेम है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है 0.89 और यहाँ पे आई है आपकी 0.88, यानी अगर आप राउंड फिगर कर लेते तो वो 89 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है आपका ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों? इन्होंने ये ऊपर लिया है तो यहाँ पे इन्होंने सिंबल दिया है प्लस, और ये हमारा नीचे जा रहा है तो हमने सिंबल दिया है माइनस, यानी ये एक्चुअली ऐसा ही बन रहा है जैसे सॉफ्टवेयर में है। अगर ये ऐसा जाके ऐसा करेंगे तो इनका भी सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको जैसा भी दिखाना है आप दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली नेगेटिव दिखाते हैं। ओके, देन आफ्टर उसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.5 किलो न्यूटन, यहाँ पे देखिए 0.5 अगेन। ओके, तो इस तरीके से आप जो है अपना एसएफडी और बीएमडी और डिफ्लेक्शन भी साथ में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे मैं स्केल में जाता हूँ, डिफ्लेक्शन में मैं जाता हूँ, डिफ्लेक्शन का स्केल कम कर देता हूँ,
और इसे अप्लाई कहता हूँ, ओके कहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका मिल रहा है आपको। आप व्यू वैल्यू में जाके जितना भी डिफ्लेक्शन है उतना देख सकते हैं। या फिर आप इस बीम पे 2 बार क्लिक कीजिए, शेयर बेंडिंग में जाइए, आपको यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ देख सकते हैं शेयर बाय बेंडिंग की। और यहाँ से आपको अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखना है, सपोज ये आपको 3 मीटर पे देखना है शेयर फोर्स, तो यहाँ मैं 3 प्रेस करूँगा डिस्टेंस में। देखिए यहाँ पे आपको शेयर फोर्स मिल गया 3 मीटर पे कितना है, और बेंडिंग मूवमेंट मिल गया। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमें देखना है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस डाल के भी देख सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था, अब हम यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि सेल्फ वेट अगर हम ऐड करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसमें क्या फ़र्क होता है। ये उससे अच्छा मैं आपको एक मैनुअली एक एग्जांपल समझा के बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझेगा। सपोज मैं यहाँ पे एक 5 मीटर की बीम लेता हूँ। ओके, देन आफ्टर जनरल में जाके यहाँ पे डिफाइन करता हूँ रेक्टेंगल 0.23 बाय 0.23 और इसे असाइन कर देता हूँ मैं। देन आफ्टर सपोर्ट में जाके यहाँ पे पिन सपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे और यहाँ पे। लोड में जाके यहाँ पे एक नॉर्मल लोड मैं लेता हूँ 10 किलो न्यूटन का मिड में, मेंबर लोड में कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स ले लेता हूँ। यानी हमें जो रिएक्शन है वो मिलने चाहिए -5 राइट। यहाँ मैं 2.5 मीटर पे यानी मिडल में ये लोड ले रहा हूँ और इसे यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ओके, यानी अब इसके रिएक्शन हमें मिलेंगे 5 किलो न्यूटन। चलो हम वो भी देख लेते हैं। एनालिसिस प्रिंट में जाके नो प्रिंट ऐड करते हैं, कमांड्स में जाके पोस्ट एनालिसिस प्रिंट में जाके एनालिसिस रिजल्ट ऐड करते हैं और एनालिसिस रन करते हैं। ओके, 0 एरर। ओके, हम डायरेक्टली रिएक्शंस देखते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं और रिजल्ट्स में जाके व्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन जो कि हमें वाई में देखनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी रिएक्शन आई है 5 किलो न्यूटन राइट। सपोज मुझे यहाँ से मूव करना है तो मैंने टेक्स्ट कर्सर लिया और यहाँ से यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो ये 5 किलो न्यूटन यानी हमारी जो हमने 10 किलो न्यूटन का मिडल में लोड लिया था वो डिवाइड होके 5 किलो न्यूटन इस एंड पे, 5 किलो न्यूटन इस एंड पे हमें उसका रिएक्शन मिल रहा है। अब हम यहाँ पे सेल्फ वेट ऐड करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके मॉडलिंग में अगेन हम जनरल में जाते हैं, लोडिंग में। ओके, लोडिंग में जाते हैं, लोड केसेस डिटेल्स में जाते हैं और लोड केस 1 पे ऐड करते हैं इस बार सेल्फ वेट वाई में -1। वाई में -1 यानी मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा खुद का जो लोड है, डेड लोड, वो खुद कैलकुलेट करता है, हमें बस वाई में -1 फैक्टर देना होता है। अब सपोज हम इसका मैन्युअली भी लोड कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी रिएक्शन हमें कितनी मिलनी चाहिए। सपोज ये हमारा 5 मीटर का बीम है, इसका साइज है 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.23 राइट। ये बीम है आपका 5 मीटर का मल्टीप्लाइड बाय 5 और आपका जो डेंसिटी है कॉन्क्रीट का वो आता है 25। ओके, यानी 6.61 इसका सेल्फ वेट आ रहा है 6.61 जो कि हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। अभी हमें जो रिएक्शन 5 मिल रही थी वो हमें मिलनी चाहिए यहाँ से 3.3 लेफ्ट हैंड साइड में और 3.3 राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। यानी 5 की वजह में हमें मिलेंगे 8.3 समथिंग ऐसा रिएक्शन मिलना चाहिए हमें। हम देखते हैं मिलता है क्या। ओके, यूज़ कर्सर टू असाइन, यस असाइन, और असाइन कर दिया। ओके, अगेन हम इस बार ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, एनालिसिस में जाके प्रिंट ऐड करना। बस हमने चेंजेस जो किए हैं वो इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, हमें बस एनालिसिस करना होता है कोई भी चेंजेस करने के बाद। ओके, 0 एरर आया है। मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके अगेन रिएक्शन से चेक करता हूँ, बाकी चीज़ें मुझे नहीं चेक करनी इस बार। हम सिर्फ देख रहे हैं कि सेल्फ लोड की वजह से रिएक्शंस में कोई फ़र्क आता है या नहीं आता है। ये एनोटेट मैंने ऑन किया, जैसे कि मैंने कहा था 8.3 और समथिंग आना चाहिए, यहाँ पे वो बता रहा है 8.11 यानी 8.2 आप पकड़ लीजिए। तो इसका सेल्फ लोड जब हमने दिया तो उसने वो ऐड किया रिएक्शंस में। ओके, यानी
हम जो ये बीम्स सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ एनालिसिस के लिए दिया है, यहाँ पे ये बीम्स का डिज़ाइन नहीं करना है हमें, इसलिए यहाँ पे हमें सेल्फ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये जो हमें डिस्प्ले किए हुए लोड है वो अप्लाई करने और रिएक्शंस निकालनी है, एसएफडी चेक करना है, बीएमडी चेक करना है। सेल्फ लोड हम कब ऐड करेंगे? जब भी हम अपना स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन करेंगे तब हम सेल्फ लोड ऐड करेंगे। ओके, तो ये है स्टैट प्रो का 8वां सेशन। आज हमने दो चीज़ें देखी, एक तो एक बीम का एनालिसिस देखा, उसका एसएफडी बीएमडी कैसे चेक करेंगे वो देखा, हमने एसएफडी बीएमडी टैली करके देखा, एंड देन आफ्टर हम सेल्फ लोड जब ऐड करते हैं तब उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने देखा। हम 9वें सेशन में बची हुई 4 बीम्स का एनालिसिस देखेंगे और आपको मैं जो भी असाइनमेंट के है डायग्राम्स वो आपको 8th सेशन में दिखा दूंगा, जिससे आप स्नैप उसका ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद ट्राई कर सकते हैं घर पे। ओके, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल द स्पेस ऑफ होप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस। थैंक यू।